राधे राधे। स्वागत है आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी का लेक्चर, जो कि आपके होने वाला है एमसीक्यू सीरीज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर होगा ये। वन शॉट का ये लेक्चर होगा। इसके बाद में इसका कोई आएगा नहीं लेक्चर। ठीक है। बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के एमसीक्यूज के बारे में। ओके, क्या क्या पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंस, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट। निम्न में से कौन सा है जो बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है? कौन सा नहीं है भाई बायोमेडिकल वेस्ट? सबसे पहले आता है आपके पास ऑप्शन एनिमल एनिमल वेस्ट हो गया, माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया। तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आपने जब वो पढ़ी होगी क्लास कैटेगरी पढ़ी होगी, तब आपने देखा होगा। फर्स्ट कैटेगरी आती है फर्स्ट कैटेगरी आती है आपके ह्यूमन एनाटोमिकल, सेकंड आते हैं एनिमल एनाटोमिकल। ठीक है। केमिकल कब आती है? इसका ऑप्शन आएगा, इसका सही आएगा आपके पास डोमेस्टिक वेस्ट, जो कि आपके डोमेस्टिक वेस्ट है, वो बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये होती है आपके सेकंड कैटेगरी। माइक्रोबायोलॉजिकल कैटेगरी कौन सी होती है? आई थिंक थर्ड। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में। केमिकल होते हैं आपके पास टेंथ और नाइन्थ, है ना। तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कौन सी होती है? सोप। क्या हैंड वॉशिंग में सोप जरूरी है? वाटर जरूरी है? फ्रिक्शन जरूरी है? टाइम जरूरी है? क्या जरूरी है इसमें? तो सर इसमें जरूरी है आपके फ्रिक्शन। कैसे? जब तक हम दोनों हथेलियों को, दोनों पाम को हम एक दूसरे से फ्रिक्शन नहीं कराएंगे, रगड़ेंगे नहीं, रब नहीं करेंगे, तो हैंड वॉशिंग नहीं होगी। अब आप कहोगे कि सर सोप, अब इसमें सोप क्यों नहीं लिख सकते? तो सोप में तो भाई कुछ कुछ तो हैंड हाइजीन के सोप होते हैं, कुछ आपके सैनिटाइजर यूज लेते हैं। तो उसमें हाइड्रेक्स वगैरह है, उसमें सोप का यूज नहीं लेते अपन। एल्कोहल बेस्ड हैंड रब में वाटर है, तो वाटर भी आपके सभी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो सैनिटाइजर है उसमें वाटर का यूज हम नहीं करते। टाइम तो किसी में टाइम 20 से 60 सेकंड लगता है, 40 से 60 सेकंड लगता है, किसी में 20 सेकंड लगता है, तो इसका भी हम नहीं कर सकते। सभी में जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर हैंड वॉशिंग। अब हैंड रब है, उसमें कितना टाइम लगता है? तो ये याद रखें आप, उसमें लगता है आपके 20 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन सोप। क्या? सोप वाटर हैंड वॉशिंग, जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है? तो ये भी याद रखिए आप, ये आएगा थर्ड ऑप्शन, 40 से 60 सेकेंड। ठीक है। वेन अ नर्स इज परफॉर्म ए सर्जिकल हैंड हाइजीन। क्या कहा? जब एक नर्स है वो सर्जिकल हैंड हाइजीन परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रखना चाहिए उसको? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है? इसमें से आएगा सर हमारे पास बिलो एल्बो। क्या उस नर्स को एल्बो के नीचे हाथ धोने चाहिए? नहीं, गलत। 45 डिग्री पर एंगल रखना चाहिए? ये भी गलत है। इन ए कंफर्टेबल पोजीशन? ये भी गलत है। ऑप्शन आएगा अबो एल्बो, जो एल्बो है उसके ऊपर तक उसको सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हैंड वॉश करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन आर देयर। तो आपने सुना होगा 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। ऑप्शन आएगा डी। 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन में कैसे, कौन कौन से होते हैं? आफ्टर आफ्टर ए सर्जिकल, आफ्टर पेशेंट के पास जाने से पहले। ठीक है। और पेशेंट से अपन कुछ करके आ रहे हैं, मतलब बिफोर सराउंडिंग पेशेंट, बिफोर टच सराउंडिंग पेशेंट। तो ऐसे WHO ने 5 मूवमेंट्स दिए हैं, वो आप ध्यान रखें। क्वेश्चन करा दिए गए हैं इससे रिलेटेड, हैंड वॉशिंग में जाके देखें, थर्ड यूनिट।
कोई भी एसेप्टिक टेक्निक यूज़ ले रहे हैं उससे पहले हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो वो कब कब हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए वो आपको उसमें 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आएगा 5। ABHR स्टैंड फॉर, ABHR की मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो ABHR की फुल फॉर्म होती है एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो देख लेते हैं किसमें एल्कोहल बेस्ड हैंड रब। एल्कोहल बेस्ड हैंड, ये गलत आ गया इसमें। एल्कोहल बी, ये गलत हो गया बी, यहाँ पे राइट आ गया। तो राइट ऑप्शन आएगा आपके पास एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास विच विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ डनिंग ऑफ पीपीई। पीपीई की जो हम पीपीई पहनते हैं या पीपी की डन है, पीपी को हम पूरा करते हैं, पूरा पहनते हैं पीपी को एक तरीके से, तो उसकी एक राइट सीक्वेंस क्या होती है? राइट सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इनमें से हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, गाउन पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए? तो एक सीक्वेंस बतानी है हमें, तो सीक्वेंस बतानी है। इसी के साथ देख लेते हैं पीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। ये भी याद रखिए, ये भी आपके एमसीक्यूज आ सकता है। तो क्या होती है इसकी? सबसे पहले हमें, चलो बता देता हूँ मैं आपके, इसमें आप ऑप्शन आएगा फर्स्ट। सबसे पहले आपको गाउन पहनना चाहिए, गाउन के बाद में आपको मास्क मास्क लगाना चाहिए, फिर गॉगल्स लगाने चाहिए, फिर ग्लव्स पहनने चाहिए। अब ग्लव्स लास्ट में क्यों पहना? क्योंकि हम कोई भी एसेप्टिक टेक्निक यूज़ ले रहे हैं तो उसमें हमें ज़्यादातर हमारे हैंड से वो आएंगे, काम में वही आएंगे ना, हाथ ही। तो ग्लव्स हमने लास्ट में पहनना है, क्योंकि अगर हम पहले ग्लव्स पहन लेंगे उसके बाद में हमने मास्क लगाया, गाउन पहना या गॉगल्स लगाए, तो वो एक इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ग्लव्स है वो लास्ट में करना है, ग्लव्स वियर लास्ट में करना है, ठीक है। ऑटोक्लेव इज डन एट टेम्परेचर। ऑटोक्लेव होता है आपके पास 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस पर ऑटोक्लेव को अपन टेम्परेचर रखते हैं। प्रेशर कितना होता है? 15 पाउंड्स इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। LBHG यूनिट क्या होती है? पाउंड्स हो गई, या फिर 15 LBHG इसकी प्रेशर हो गया। 15 मिनट तक रखते हैं अपन इसको, और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, ये इसकी कंडीशन होती है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा? आपके राइट ऑप्शन आएगा आपके पास 121 डिग्री है, तो 121 में आएगा 100 डिग्री, ये गलत हो गया। क्या आएगा? अबो 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। मॉइस्चर हीट स्टेलाइजेशन इन्वॉल्व। अब सुनो, अब आप जब स्टेलाइजेशन पढ़ोगे, आपने स्टेलाइजेशन पढ़ा, स्टेलाइजेशन में आपने मेथड पढ़े, इसके 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड, और तीसरा होता है मैकेनिकल मेथड। तो आपने फिजिकल मेथड पढ़ा, फिजिकल मेथड में आपका आता है सनलाइट आ गया, ठीक है, सनलाइट आ गया, और हीट आ गई, रेडिएशन आ गई। अब जो हीट है क्या है? जो आपने हीट पढ़ी, हीट में भी आपके 2 टाइप होते हैं, मॉइस्चर हीट एंड ड्राई हीट। जो मॉइस्चर हीट है उसका हमें बताना है इसमें कि मॉइस्चर हीट का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें। तो मॉइस्चर हीट का आपके पास एग्जाम्पल आएगा, वो कौन सा होगा? तो आपके पास होगा पास्चुराइज, ओके। जो हॉट एयर ओवन है, इंसिनरेशन है, ये इसमें ये आएगा आपके पास ड्राई हीट में, ठीक है। इसी में मॉइस्चर हीट में आपके पास आता है ऑटोक्लेव, नाम सुनाइए, ऑटोक्लेव, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ऑल्सो नोन एज इट इज सबको आता है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं इसको। एक और बोलते हैं इसको HAI को बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। और बता देता हूँ, इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो आपके 30
मतलब कि कब होता है ये, इसकी कंडीशन क्या है? कब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? जी आप करें कमेंट, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन है, वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। पहली कंडीशन आती है इसके पास एडमिशन के कितने टाइम बाद होता है, दूसरी आ गई डिस्चार्ज के कितने टाइम बाद होता है, और थर्ड कंडीशन आ गई कोई भी सर्जरी करवाई है, ऑपरेशन वगैरह कराया है, तो उसके कितने दिन बाद होता है। चलो ऑपरेशन की दे देता हूँ मैं। ऑपरेशन का तो जो ऑपरेशन की कंडीशन है सर्जिकल, वो होती है 30 दिन बाद। मतलब आज ऑपरेशन हुआ है तो 30 दिन के बाद में, अगर 30 दिन तक अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, 48 आवर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपके पास मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स आर डिस्कार्डेड। जो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स होता है, एक तरीके से इसमें इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा जैसे कि किसी की बोन फ्रैक्चर हुई है तो उसके रोड वगैरह डली है, रोड हो गया, प्लेट्स हो गई, ठीक है, वो डली है तो उस वो वेस्ट कौन से में आएगा, कौन से कलर कोड में आएगा, वो बताना है आपको। बताइए, क्या ब्लू में आएगा, रेड में आएगा, येलो में, या वाइट में? तो वो आएगा आपके पास ब्लू में, ठीक है। रेड में क्या आता है? रेड में आता है डिस्पोजेबल प्लास्टिक। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आ गया आईवी ट्यूब हो गई, आईवी कैथेटर ट्यूब हो गया, सिरिंज हो गई विदाउट निडल, ठीक है। येलो में क्या आएगा? येलो में आता है आपके पास कोई भी लिनन ब्लड बॉडी फ्लूइड के साथ कोई भी आइटम्स है, जैसे कि कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, ओके। रेड में आता है आपके पास, ग्लव्स भी रेड में आता है। वाइट में क्या आएगा? वाइट में आएगा आपके पास कोई भी शार्प आइटम है, जैसे नीडल नीडल हो गई, लेंसेट हो गया, और ब्लेड हो गई, सर्जिकल ब्लेड हो गई, स्कैल्पल हो गया, तो ये आएगा वाइट में। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेस्ट आइटम्स कम्स अंडर, अभी बताया जस्ट मैंने, डिस्पोजेबल प्लास्टिक इसमें आता है, रेड में आता है। ऑल आर वाइट कैटेगरी वेस्ट एक्सेप्ट, निम्न सभी वाइट के हैं केवल एक को छोड़ के, तो वो एक पहचानना है आपको, वो आता है आपके पास ग्लव्स। अभी बताया जस्ट निडल, स्केलपल, ब्लेड, ये आपके शार्प आइटम हो गए जो आता है वाइट में। जो भी शार्प आइटम्स है वो आते हैं आपके पास वाइट में। और ये आपके पास जो ग्लव्स है वो किस में आएगा? ये किस में आएगा? ये आएगा आपके पास रेड में, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास ASP स्टैंड्स फॉर, ASP की फुल फॉर्म बतानी है मतलब आपको। अब कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं बस आपके, कंप्लीट होने वाला है ये। ASP की फुल फॉर्म क्या होती है? ASP की फुल फॉर्म, ये आपके चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है, एंटीबायोटिक स्टेवरशिप प्रोग्राम। तो एंटीबायोटिक स्टेवरशिप प्रिवेंशन हो गया, एंटीबायोटिक्स ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा? एंटीबायोटिक स्टेवरशिप प्रोग्राम। IPSC स्टैंड्स फॉर, ये भी एक यूनिट का नाम है आपके, ढंग से पढ़ी हो तो। हिंट दे देता हूँ चलो, मैंने एक लेक्चर डाला था 3 यूनिट इन 1 शॉट, 3 यूनिट एक ही क्लास में डाली थी, उसमें कराया था मैंने ये। वो है आपके इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। ब्लड ड्राउन फॉर CBC कलेक्टेड, CBC, ये CBS, सॉरी, ये क्या आएगा? CBC, ठीक है। CBC के लिए किस में से आप ब्लड कलेक्ट करते हो, किस ब्लड कलेक्ट करके कौन सी वाइल में डालते हो? EDTA, प्लेन, सिट्रेट, या क्लोराइड, कौन सी वाइल में डालते हो? तो सर हम तो उसको डालते हैं EDTA में, बिल्कुल सही है। फिर आता है ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, नॉर्मली ब्लड किस में से कलेक्ट करते हैं? वो करते हैं अपन वेन से। आर्टरी से कलेक्ट किस में करते हैं? ABG जो एनालिसिस होती है उसमें अपन आर्टरी से करते हैं। ABG मतलब आर्टियल ब्लड गैसेस, ओके। अब वो कौन किसी भी आर्टरी से कर सकते हैं अपन, फिमोरल हो गया या फिर अल्नर हो गया, जो भी आपको करना चाहो, ब्रेकियल आर्टरी होगी। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके पास B, ठीक है।
द फर्स्ट टाइम कलेक्टेड ए स्पूटम स्पेसिमेन इज, मतलब कि जब स्पूटम की हम स्पूटम का सैंपल ले रहे हैं, स्पूटम स्पेसिमेन का, तो हमें कब कलेक्ट करना चाहिए उसको, कौन सी टाइम होता है उसका। तो आफ्टर डिनर आएगा, या फिर बिफोर लंच, लंच के बाद, फर्स्ट टाइम इन मॉर्निंग आर प्रिफर्ड, या फिर देयर इज अ नो स्पेसिफिक टाइम, या फिर इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट इन मॉर्निंग आर प्रिफर्ड। सुबह मॉर्निंग में जल्दी इसको स्पुटम का टेस्ट है वो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, असेप्सिस मीन्स, असेप्सिस का मतलब क्या होता है? असेप्सिस का मतलब होता है, देखो, ए प्लस सेप्सिस, ठीक है। ए मीन्स एब्सेंस, ए का मतलब क्या होगा? एब्सेंस हो गया, और सेप्सिस मतलब कि एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस। तो फुल क्या होगी इसकी? एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस या माइक्रोब्स। तो इसमें देख लो क्या है ऑप्शन, किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, ये क्या है सर? चलो बताता हूँ मैं, ये इसका मतलब है कि ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ कर रहे हैं तो उसमें हिंडरिंग हो जाए, मतलब डिफिकल्टी हो जाए, उसको ग्रोथ करने से रोकना एक तरीके से, विदाउट द प्रेजेंस, ये आएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोब, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिसइंफेक्शन, और इसे बोलते हैं स्टरलाइजेशन, इसे बोलते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी कल सही आ गया। फिर है पीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। पीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो भी जस्ट बताया मैंने आपको, तो वो देख लीजिए किसमें आपके पास। प्रोटेक्टिव नहीं, ये नहीं है। पर्सनल प्रिवेंशन, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास 22 क्वेश्चन थे। 22 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू सीरीज में कंप्लीट होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके आएगी एनसीपी, जो मैंने बताया था आपको एनसीपी के बारे में, तो वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में, जब तक के लिए राधे राधे।